Let's pray for the sermon. आइए इस संदेश के लिए हम प्रार्थना करें। Open your Bible अपनी बाइबल को हम खोलेंगे and go to the book of Genesis, और उत्पत्ति की किताब chapter 50, verse 20. 50वां अध्याय 20वीं आयत। उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 20वीं आयत हम निकालेंगे। Let's read together and pray. You intended to harm me, but God intended for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Spirit of the living God, we welcome you. जीवते परमेश्वर की आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। We are here हम यहाँ पर हैं only to listen you. सिर्फ आपको सुनने के We're लिए। here हम यहाँ पर हैं to receive हम पाने के लिए यहाँ पर हैं receive your revelation, आपके प्रकाशन को, receive your power, आपके सामर्थ को and पाने के receive your लिए word. और आपके वचन को पाने के We are लिए। here as vessels, O God. प्रभु, हम यहाँ पे बर्तनों के समान हैं। We are here as empty vessels हम खाली बर्तन यहाँ पर हैं to receive your glory. आपकी महिमा को पाने के Talk लिए। to me, Lord. आज मुझसे बात करें प्रभु Revive me, और मुझे जागृत कीजिए, restore me, मुझे पुनर्स्थापित कीजिए, encourage me. मुझे सांत्वना दीजिए, I प्रोत्साहित need you to कीजिए। talk to me in my situation. मैं चाहती हूँ कि आज मेरे हालातों में आप मुझसे बात करें। Oh God, ओ प्रभु, I come before you. मैं आपके सम्मुख आता हूँ। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I welcome you. मैं आपका स्वागत करता हूँ। Come into my life. मेरे जीवन में आए, Heal me. मुझे चंगाई दीजिए, Touch my heart. मेरे हृदय को छू लीजिए, Transform me, Lord. मुझे बदल दीजिए प्रभु। I should not just listen and praise the sermon today or tomorrow, और मैं आज और कल सिर्फ ऐसा ना करूं कि मैं इस वचन को सुनूं और उसकी वाहवाही करूं, but लेकिन I must be a doer of this word. इस वचन को करने वाला मैं बन सकूं, ऐसा Help me हो। to be the doer of this word. मेरी मदद करें ताकि मैं इस वचन पे अनुसरण कर सकूं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। Amen. आमीन, आमीन। God bless you. You may be seated. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप बैठ सकते हैं। Somebody tell your neighbor, God is shaping me, shaping you for a higher purpose. और अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर मुझे बड़े उद्देश्य के लिए आकार दे रहे हैं। Come on, tell your neighbor, God is अपने shaping पड़ोसी you से for a कहिए higher कि purpose. परमेश्वर मुझे एक उत्तम उद्देश्य के लिए आकार दे रहे हैं। God is shaping you for a higher purpose. परमेश्वर आपको बड़े उद्देश्य के लिए आकार दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give clap offering to Jesus. आइए ताली बजा के उसकी स्तुति करेंगे। Let's be ready. Let's be ready. Let's आइए be ready. तैयार हो जाए, Let's be तैयार हो ready. जाए, आइए तैयार Let's हो be ready to जाए, listen. सुनने Let's के be लिए ready to तैयार हो listen. जाए, Let's be सुनने के ready लिए to तैयार हो receive. जाए। Let's be ready to listen and receive. आइए हम सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। God doesn't want monuments. God wants movement. और परमेश्वर मूर्तों को नहीं लेकिन चलन को चाहता है। God is not interested in movements. He's more interested in monument, but he's interested in movement. परमेश्वर मूर्तों में कोई इच्छा नहीं रखता है, लेकिन वो चलन में इच्छा रखता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So once again, I brought this message for you, and I know that many of you were blessed last week, and this week we are going to dig a little more down and see what God has for us. और एक बार फिर से इस प्रचार को मैं आपके सम्मुख लेकर आऊं, और मैं जानता हूं कि पिछले हफ्ते आप बहुत ही आशीषित हुए हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, आपसे बात की है, और आज उम्मीद करता हूं एक बार फिर से प्रभु आपको छूने वाले हैं। You may be going through a dry season. हो सकता है आप एक सूखे स्थल से निकल रहे हो। Maybe you're just distracted today. हो सकता है कि आज आपका ध्यान भटका हुआ हो, Maybe you don't know where your life is heading to. और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, You don't know what I'm doing these और आपको days. ये नहीं समझ में आ रहा कि इन दिनों में मैं क्या कर रहा Maybe हूँ। you have forgotten the anointing over your हो life. सकता है कि आपके जीवन पे जो अभिषेक है आप उसे भूल चुके Maybe you हैं, have forgotten that how many times God took you out of your murky clay. और इस बात को भी शायद आप भूल चुके हैं कि कितनी बार परमेश्वर आपको आपके गड्ढों से निकाल कर लेकर आया How है। many times He called you out of the pit. आपको गड्ढों से कितनी बार वो बाहर निकाल कर लेकर And He's आया, calling you again. और एक बार फिर से वो आपको निकालने के लिए But I am तैयार here to है। remind you, और मैं यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ God is not defined by our pain. कि
परमेश्वर हमारे दुखों से नहीं परिभाषित होता है। God is not defined by our shame. वो हमारी शर्म से परिभाषित नहीं होता है। God is not defined by what I'm going through और these इस days. बात से भी परिभाषित नहीं होता कि इन दिनों में किन हालातों से निकल रहा हूँ। God is defined by what He does in our life. लेकिन वो इससे परिभाषित होता है कि वो हमारे जीवन में क्या कर रहा What He है, does, what He is talking in His Word. वो अपने वचन में क्या बात कर रहा है और वो क्या कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You know, listening sermon for me was never a tradition. और देखिए कि वचन को सुनना कभी मेरे लिए एक रीति नहीं था। If it becomes a tradition to listen the Word of God, यदि ये एक रीति बन जाए कि हम सिर्फ वचन को सुन रहे हैं, then you are just having logos, but you're not having rhema in your life. तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप लोगों पा रहे हैं, आप अपने जीवन में कोई प्रकाशन नहीं पा रहे हैं, You're आप not, कोई रेमा नहीं पा you're रहे not हैं। having any revelation from the Word. परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में कोई प्रकाशन नहीं आ रहा And है। it's important to have revelation. और ये जरूरी है कि प्रकाशन हमें मिले। It's important to be updated with what heaven is doing right now. और ये जरूरी है कि हम उसके सुनिश्चित हों जो हमारे जीवन में परमेश्वर इस वक्त कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We should be excited और हमें उत्तेजित होना है to listen the Word, परमेश्वर के वचन को We should सुनने be के लिए। excited हमें उत्तेजित to होना है receive the Word. परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के We लिए। should be excited हमें उत्तेजित होना है what God is going to talk to me today. कि आज प्रभु मुझसे परमेश्वर क्या बात करने वाले Let's हैं। not sit like a traditional Christian just listening the message, but let's sit in a way to receive and act on the Word of God. और आइए हम किसी रीति मसीह की तरह ना बैठे कि हम बस आए हैं और बैठे हुए, लेकिन आइए हम उत्तेजित हो जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I'll just give you a quick recap and then we'll go further. आइए मैं पिछली बार का थोड़ा सा संदेश आपके साथ यहाँ साझा करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। God's process of shaping His children involves placing them in a season that may be confusing for them. अब परमेश्वर की प्रक्रिया जब वो उसके बच्चों के लिए जब वो किसी निर्धारित उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं तो वो एक उलझन से भरा हुआ हो सकता है। You are confused. आप दुविधा में हैं I don't know where I'm leading, और मैं नहीं जानता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा where हूँ I'm heading to. और मैं कहाँ जा रहा हूँ। I think that I lost my anointing. और मुझे लगता है मैं अपना अभिषेक खो चुका हूँ I think I have lost my way. और मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। I think I am lost myself. और मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को ही खो चुका हूँ। And God takes you to the season of whether it is influence or impediment or instigators. और परमेश्वर आपको अलग अलग ऋतुओं से लेकर जा रहा है और जाता है, चाहे वो प्रभाव का हो, बाधा को हो या फिर उकसाने वाला हो। A part of His divine design to fulfill your higher purpose. और ये उसके दिव्य योजना का भाग है जहाँ पे वो आपको आपके उद्देश्य की ओर लेके जा रहे हैं। So what I want to tell you is, तो क्या मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, even if you're dry, यदि आप सूखे भी हों even if your prayer is not taking place in the right at the right place, और यदि आपकी प्रार्थना सही जगह पे नहीं जा रही हो, even if you think that you're gone, you're lost, और यदि आपको ये लग रहा हो कि आप अब खत्म हो गए हैं, आप गुम हो गए हैं कहीं but पर, God is working something great in you. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान कार्य कर रहा है। He's working something great in you. वो आपके अंदर आपके जीवन में कुछ महान कार्य कर रहा है, Because God is a great God. क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है And a great God cannot have a timid children. और एक महान परमेश्वर के बच्चे डरे हुए नहीं हो सकते हैं, And सहमे great नहीं हो God सकते does हैं। not produce a children with no future, with no hope. और वो ऐसे बच्चे नहीं पैदा करता जिनके पास कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई भविष्य ना हो। So if your God is a great God, यदि आपका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, then your purpose is also great. तो आपका उद्देश्य भी महान है। Hallelujah. Hallelujah. You're chosen to do great things. आपका चुनाव महान कार्यों को करने के लिए हुआ You है। are chosen to show God's greatness through your life. आपका चुनाव हुआ है ताकि आपके जरिए परमेश्वर के महान कार्यों का प्रदर्शन हो सके। And let me talk to you like this. और मुझे इस तरह से आपसे बात करने दीजिए। Greatness is not a destination. और महानता एक मंजिल नहीं है, Greatness is not a destination. वो एक मंजिल नहीं है। Don't think if you're great today, you have reached to the destination. और ये मत सोचे कि यदि आज मैं महान बन गया हूँ तो मैं अपनी मंजिल पा चुका हूँ, But it's just a journey of a preparation. लेकिन वो एक तैयारी की यात्रा ही है। Before God places you in a palace, He first processes you through the pit. और इससे पहले कि
परमेश्वर आपको एक महल में रखे, वो आपको गड्ढे से निकालता है। If you have not experienced the pit, you cannot reach to the palace. यदि आप गड्ढे में नहीं गए हैं तो कभी भी आप महल में नहीं पहुंच पाएंगे। And what is our pit today? और आज हमारा गड्ढा क्या है? Is our pain is our pit? क्या हमारा दर्द हमारा गड्ढा है? Is our sickness our pit? क्या हमारी बीमारी हमारा गड्ढा है? Is our financial crisis is our pit? क्या हमारी आर्थिक समस्याएं हमारा गड्ढा है? Is our relationship is our pit? क्या हमारे रिश्ते हमारे गड्ढे हैं? Is our ministry problem is our pit? क्या हमारी सेविकाई की परेशानियां हमारे गड्ढे हैं? Is any some kind of cases in my life is my pit? या कोई मेरे ऊपर केस चल रहा है, क्या वो मेरा कोई गड्ढा बन गया है? Is my sickness is my pit? क्या मेरी बीमारी मेरा एक गड्ढा बन गया है? Whatever pit we are going through today, आज जिस भी गड्ढे से हम निकल रहे हो, whatever pit you are in today, किसी भी गड्ढे में आज आप क्यों ना हो, it is not your destination. वो आपकी मंजिल नहीं है। It is not the place where God is leading you और to. ये वो जगह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर आपको लेके जा रहा है। You may be frustrated. हो सकता है आप झुंझलाए हुए You हो may be asking God where I am doing, और where आप I'm heading. परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो Why रहा me, है? Lord? और मैं ही क्यों प्रभु? Why me, Lord? प्रभु मैं ही क्यों? Why I am suffering this way? और मैं ऐसे क्यों झेल रहा Why हूँ? it's happening with me? और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? Joseph could ask the same question to God. और यूसुफ भी परमेश्वर से यही सवाल पूछ सकता था। Why me, God? मैं क्यों प्रभु? I am the youngest child. कि मैं सबसे छोटा बच्चा Why हूँ। my brothers have left me? मेरे भाइयों ने मुझे क्यों छोड़ा? Why they put me into the pit? और उन्होंने मुझे गड्ढे में क्यों फेंका? Why they left me alone? क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ Why दिया? I am in the pit, Lord? और प्रभु मैं गड्ढे में क्यों हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Why I am into the pit, Lord? प्रभु मैं गड्ढे में क्यों हूँ? Joseph might have been asking God over and over this question. और यूसुफ हो सकता है परमेश्वर से बार-बार ये सवाल पूछ रहा हो। And God answered him this way. और परमेश्वर ने इस रीति से This जवाब दिया pit is not your कि destination. ये गड्ढा तेरी मंजिल नहीं है। This pit is not your ये destination. गड्ढा तेरी मंजिल नहीं है। This pit is your preparation. ये गड्ढा तेरी तैयारी Oh, you है। listen what I said. क्या आपने खो दिया जो मैंने कहा? Pit is your preparation. ये गड्ढा आपकी तैयारी I है। want some God's people to receive what I'm talking और मैं right now. चाहता हूँ परमेश्वर के कुछ लोग जो मैं कह रहा हूँ उसे पा ले आज। This pit is not your destination, but it's your preparation. आपकी मंजिल नहीं है, ये The pit आपकी is not your तैयारी है। destination. ये आपकी मंजिल नहीं है। It is just a part of your journey. वो सिर्फ आपकी यात्रा का हिस्सा है। It's just a part of your journey. आपकी यात्रा का हिस्सा ही है। You are not going to die in the pit. इस गड्ढे में आप मरने नहीं वाले You are हैं। not going to finish in the pit. आप इस गड्ढे में खत्म नहीं होने You are वाले not हैं। going to die in your sickness. आप अपनी बीमारी में मरने नहीं वाले हैं। Your life is not going to end in your financial crisis. आपकी आर्थिक परेशानियों में आपका जीवन खत्म नहीं होने But वाला है। God is talking to somebody. लेकिन परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं। Pit is a part of the journey. वो गड्ढा आपकी यात्रा का हिस्सा है। Pit is a part of your journey. वो गड्ढा आपकी यात्रा का हिस्सा Your है। sickness is a part of your journey. आपकी बीमारी आपके यात्रा का हिस्सा Your है। pain is a part of your journey. आपका दर्द आपकी यात्रा का हिस्सा है। What is your destination आपकी then? मंजिल क्या है फिर? The greatness is your destination. महानता आपकी मंजिल है। Palace is your वो destination. महल आपकी मंजिल Is there है। anybody praising God? क्या कोई परमेश्वर की स्तुति कर रहा है? Come on, somebody give him praise. क्या परमेश्वर की स्तुति करो? Give him praise. वो महान है। Oh, glory. Do not sit like a dull and distracted people. और ऐसे मत बैठिए कि आप बहुत सुस्त हैं आज, ये आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। As I said, जैसा मैंने कहा, he asked the blind man, उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, do you want to see? क्या तू देखना चाहता है? He could heal him without asking him. और वो उसे यूं ही चंगा कर सकता था बिना उससे कुछ पूछे हुए। But there was a reason. लेकिन जो इसके पीछे का कारण है, There is a reason he asked him, do you want to see? एक कारण है जिसकी वजह से यीशु ने उस अंधे व्यक्ति से ऐसा पूछा। I'm asking you some question today. आज मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। Are you enjoying the pit or you want to come out of the pit? क्या आप उस गड्ढे का आनंद उठा रहे हैं या उस गड्ढे से आप बाहर निकलना चाहते हैं?
Let me tell you what sermon is. और मैं आपको बताता हूँ ये प्रचार क्या है What sermon is? और प्रचार क्या है. Is a God's voice for you in the pit. गड्ढे में वो परमेश्वर की आवाज है. प्रचार गड्ढे में परमेश्वर की आवाज है. Don't sit like dull people. और सुस्त होकर मत बैठिए. Another sermon. एक और प्रचार. Another day of sermon. एक और दिन है प्रचार का. I don't go that way. मैं ऐसे नहीं चलता हूँ. It's not another sermon. ये एक और प्रचार नहीं है. It's another call. लेकिन ये परमेश्वर की एक और पुकार है. You know what happened last week? और देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ. Our Marvel was lost. और हमारा जो कुत्ता है मार्वल वो गुम हो गया था. For 2 hours he was not in house and we didn't know where he is. और 2 घंटे के लिए वो घर में नहीं तो हमें नहीं पता था वो कहाँ पर है. So this not happened first time. It already happened like this is the 3rd time he was lost. और ये पहली बार नहीं हुआ है. 2-3 बार ऑलरेडी हो चुका है. तीसरी बार है कि वो गुम हो गया था और कल भी हुआ. So Gaurav went on Activa to find Marvel everywhere. और गौरव एक्टिवा पे गया मार्वल को हर जगह ढूंढने के लिए. रात का समय है It's बिल्कुल. a pure Labra breed, so we are worried somebody might have taken or somebody, you know, or he was bitten by any dog or what happened, we don't know. और वो प्योर लेब्राडोर है तो हमें ये चिंता हो रही थी कि हो सकता है किसी ने उसे बांध लिया है या वो लेके चला गया है या जो गली के कुत्ते हैं उन कुत्तों ने उसे काट लिया है. So what I did, तो मैंने क्या किया. I said, my wife, come, let's go. और मैंने अपनी पत्नी से कहा आइए चलो. So we took our car and we're driving and searching Marvel. और हमने अपनी गाड़ी ली और हम मार्वल को ढूंढ रहे हैं. And you know what we did? और आप जानते हैं हमने You know क्या it's किया. very humid these days. और आप जानते हैं कि इस वक्त बड़ी गर्मी हो रही You है. cannot drive your car without AC. और बिना एसी के आप अपनी गाड़ी नहीं चला So सकते in the हैं. middle of the night, around maybe 1 o'clock or 2 o'clock, Past after 1 o'clock. yeah, और 1 बजे के बाद की बात है रात की. we pushed the doors, windows down, and I was screaming, Marvel, Marvel! और मैंने अपनी गाड़ी के शीशों को नीचे किया और मैं चिल्ला रहा था ऊंची आवाज में मार्वल मार्वल. And this buddy was lost for two hours. अरे 2 घंटे से बंदा गुम था. We didn't know where he is. हमें नहीं पता वो कहाँ था. And Gaurav called me और गौरव ने मुझे फोन किया and he said, और उसने कहा Pastor, I didn't find him. पास्टर मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे मार्वल नहीं मिला. My wife doesn't like him coming near her, like coming him near to her, but she was worried. Oh, where is my dog? He was lost or somebody taken him and I don't know where is Marvel. और मेरी पत्नी को पसंद नहीं है कि वो कुत्ता उनके नजदीक आए लेकिन वो बहुत परेशानी में थी. चिंतित थी कि वो कहाँ चला गया. क्या हो गया उनके कुत्ते को. क्या किसी ने उसे रख लिया है. And if you're a dog lover, you can understand how much you love your dog. और यदि आप कुत्तों से प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको पता है कि कितनी चिंता आपको हो सकती है. He's not a dog anymore. He's a part of a family. और अब वो कुत्ता नहीं रह गया है. वो हमारे परिवार का हिस्सा है. Now listen. और अब सुनिए. So pull we pulled the windows down and I was screaming Marvel, Marvel, and Gaurav called me and said, I searched entire Swastik Vihar and Marvel is nowhere. और मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ. शीशे मैंने नीचे कर लिए. मैं ऊंची आवाज में मार्वल चिल्ला रहा हूँ. गौरव मुझे फोन कर रहा है कि मैंने पूरा स्वास्तिक विहार ढूंढ लिया लेकिन आपका कुत्ता हमें नहीं मिला है. So while we were driving, और जब हम गाड़ी चला ही रहे we थे came to the 3rd row of our building. हमारा जो घर है उसकी हम तीसरी जो गली है उसमें आए. And then I said, Marvel! और मैंने फिर एक बार जोर से आवाज लगाई मार्वल. Thinking if people were listening my voice, they think who's gone mad at this night. और मुझे लग रहा था कि यदि जो लोग हैं जो घरों में हैं वो अगर मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये पागल कौन आ गया रात में. And out, when I said Marvel, out of the bush, और मैंने एक बार जब फिर से चिल्लाया मार्वल और झाड़ियों के बीच में से I saw another dog. मैंने एक और कुत्ता देखा. But then after some time, लेकिन कुछ समय बाद maybe after 20 seconds, में भी हो सकता है कि 30 क्षणों के बाद here comes the Marvel. और वहाँ पे मार्वल जी निकल कर आ रहे हैं. Looking at my car. और मेरी गाड़ी की ओर देख रहे हैं. Recognize my voice. और मेरी आवाज को वो पहचान रहे हैं. Recognize my car. मेरी गाड़ी को पहचान रहे हैं. And he was jumping over the windows और वो जो खिड़कियां थी उस पे कूदने लगा to get into the car. ताकि वो गाड़ी में घुस सके. So I was not able to open the window. It's coming from this window. So I said, come from the next window. और मैं अपनी गाड़ी की जो ताकी होती है उसका खोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो जब मैं खोल रहा
opened that window, और जैसे ही हमने वो ताकी खोली, he दरवाजा jumped खोला, into the वो car. सीधा गाड़ी में कूद गया। So what sermon is? तो प्रचार क्या है? We are lost. हम खोए हुए We are हैं, distracted. हमारा ध्यान भटका हुआ Our है prayer is not right. और हमारी प्रार्थनाएं सही नहीं है, Something is not happening. कुछ हो नहीं रहा है। But God with his torch, और but God with his torch, परमेश्वर अपनी बत्ती के साथ he is searching us. वो हमें ढूंढ रहे हैं, He is out for us. वो हमारे लिए बाहर निकले हुए He हैं। wants to give one more call. वो एक बार फिर से हमें पुकार देना चाहते He हैं, wants to search us once again. वो फिर से हमें ढूंढना चाहते हैं And he's calling us by our name. और हमारे नाम लेकर वो पुकार रहे Is हैं। anybody lost? कोई खोया हुआ Is है, anybody lost the way? क्या किसी ने रास्ता खो दिया Is है, anybody lost the house? क्या किसी ने अपना घर खो दिया Is है, anybody lost your क्या identity? किसी ने अपनी पहचान खो दी Is है, anybody lost your क्या anointing? किसी ने अपना अभिषेक खो Is दिया anybody है, lost your prayer life? किसी ने अपनी प्रार्थना खो दी Is है, anybody lost your gift? क्या किसी ने अपने वरदान खो दिए हैं, And the Lord is calling you और out. प्रभु आपको बुला रहे हैं। In this sermon, और इस प्रचार में I don't know for whom God is talking right now. मैं नहीं जानता परमेश्वर आज किसको पुकार रहे हैं I don't know if this message is going to which place. और किस जगह पर ये संदेश आ रहा है। You are online or you're offline. आप यहाँ पर बैठे हैं या मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, But there is a call from heaven for you. लेकिन स्वर्ग से आज आपके लिए एक पुकार आई है। There is a call from God from heaven for you. स्वर्ग से परमेश्वर की पुकार आपके लिए आई And he's है calling you by your name. और आपके नाम से वो आपको पुकार रहा है। Come on! Come on! Come out of your bed. बाहर आओ अपने गड्ढे से। I am waiting for you. मैं तुम्हारे लिए तैयार I am हूँ। searching for you. मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। You left me. Come on, come on, come on, come on, come on. Give him praise, give him praise, give him praise. Give him praise. तुमने मुझे छोड़ा, You left your house. तूने अपना घर छोड़ा, You left your call. तूने अपनी बुलाहट You left छोड़ी, your anointing. तूने अपना अभिषेक छोड़ा You went out without telling me. और मुझे बिना बताए तू घर से चला गया। But I am here to search you. लेकिन आज मैं तुझे ढूंढने निकला I हूँ। am here to take you back home. तुझे आज फिर से घर ले जाने To tell you that I really love you. कि मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ I am here to tell you that I love you. और मैं यहाँ आज आया हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ I still love you the way I love you. और जैसे मैं कल तुझसे प्यार करता था मैं आज भी वैसा ही प्यार तुझसे करता हूँ। Come, my son. ओ मेरे बेटे आ जाओ, My daughter. मेरी बेटी आ जाओ, Let's go home. चल घर चले, Let's go चल home. घर चले। Somebody give him 30 seconds of praise. इस जगह तक उसकी स्तुति करेंगे। Glory. Give him a hooting praise. Glory. महिमा हो, Glory. महिमा हो, Glory. महिमा हो। Call two, just touch two people and said he's calling home. पड़ोसी को छू के कहिए वो आपको घर बुला रहा है। Touch two people and said he's calling us home. दो लोगों को छू कर कहिए कि वो आपको घर बुला रहा है। Rebe shoto robo shadaralara. Re 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 bo shakaba. Hey, 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 hey. You have lost the way. Have lost the way. आपने रास्ता खो दिया था, आप भटक गए थे You went out without telling him. और आप उसे बिना बताए बाहर चले गए। You might have lost the anointing today. हो सकता है आज आपने अपना अभिषेक भी खो दिया हो। You might have lost your purpose today. हो सकता है अपना उद्देश्य आपने खो दिया हो। If I didn't take the chance to go and find Marvel on that night, और यदि मैंने उस रात को मार्वल को ढूंढने का चांस ना लिया होता he might have never came back home. तो वो कभी उस दिन वापस नहीं आता।
You think you're dead. और आप सोचते हैं आपके पिता, You think you are dead. आप मर चुके हैं, आपको लगता है कि आप मर चुके हैं, You think it's over. और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, You think my story is finished. और आप सोचते हैं कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, You think my pit is my destination. और आप सोचते हैं कि वो गड्ढा ही मेरी मंजिल है, You think I will be in pain now. और आप सोचते हैं कि अब तो मैं इस दर्द में ही जीऊंगा। No, नहीं, the Father is calling you. पिता आपको बुला रहे हैं, He wants to give your anointing back. वो आपको आपका अभिषेक वापस देना चाहते हैं, He wants to give your house back. वो आपको आपका घर वापस देना चाहते हैं, He wants to give your blessing back. वो आपकी आशीषें आपको वापस देना चाहते हैं, He wants to give your call back. वो आपकी बुलाहट आपको वापस देना चाहते हैं। We might be afraid. हो सकता है आप डरे हुए हो, How can I go back? मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, I lost everything. मैंने तो सब कुछ खो दिया, I've broken his trust. मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया, I've been away from him for a long time. मैं इतने लंबे समय तक उससे दूर रहा हूँ, 2 hours, 2 years, 2 घंटे, 2 साल, 2 months, 2 महीने not been praying, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, not been in line with God. परमेश्वर के साथ मैं समानता में नहीं आ रहा हूँ, Everybody think that I'm gone. और सबको लगता है कि मैं चला गया, मैं खत्म हो चुका हूँ। But there is a call in this sermon today. लेकिन आज इस प्रचार में आपके लिए एक पुकार है, The Father is calling somebody home. पिता किसी को घर पुकार रहे हैं, Come back. वापस आ जाइए, I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ, I'll give you the same authority, the same power. मैं फिर से वही अधिकार और वही सामर्थ तुझे दूंगा, I will restore you. और मैं फिर से पुनः स्थापित करूंगा तुझे। I don't know whom I'm talking to this afternoon, मैं नहीं जानता इस दोपहर में किससे बात कर रहा हूँ, but I know God is talking to somebody right now. लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर किसी से यहाँ पर बात कर रहे हैं। It's not a pravachan, ये कोई प्रवचन नहीं है, it's a living word. लेकिन ये जीवित वचन है परमेश्वर का। That's why my style is little different. इसीलिए मेरा प्रचार करने का जो तरीका है वो भी अलग है। If I preach a dead word, यदि मैं मरा हुआ वचन प्रचार करूं, a dead word written by a dead man, I will be standing and preaching like a sant. और मैं यदि मरा हुआ वचन मरे हुए व्यक्ति के समान प्रचार करूं तो सुनने वाला भी मरे हुए पेड़ के समान खड़ा हुआ होगा इसको सुनने के But लिए। my God is alive. लेकिन मेरा परमेश्वर जिंदा है, His word is alive. और उसका वचन भी जीवित है। But my God is a living God. मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, His word is a living word. और उसका वचन जीवित वचन है। And when a living word and the living God is inside me, और जब जीवित वचन और जीवित परमेश्वर मेरे अंदर है, how can I keep it inside and keep quiet? और कैसे मैं उसे अपने अंदर रख सकता हूँ और मैं चुप रह सकता हूँ? Because when you are living, there are sound of the living people. क्योंकि जब आप जीवित होते हैं तो जीवितों की आवाज आती है। When you are living in the spirit, there's a movement in your जब life. आप आत्मा में जीवित होते हैं तो आपको आत्मा में जीवित ही निकलना होता है। Doctor touch the nerves, he holds the nerve. और जब जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी नसों को जांचते हैं, And he says he's still living. और वो जांच के कहते हैं ये तो अभी भी जीवित है। Take him to the emergency. इसे इमरजेंसी में लेके Take him जाओ, to the ICU. इसे ICU में He will live. वो जीवित God रहेगा। is calling somebody the last call. और परमेश्वर किसी को आखिरी पुकार दे रहे You're हैं। still alive. आप अभी भी जीवित हैं, Little prayer left behind. और अभी भी थोड़ी सी प्रार्थना रह गई है, Little hope left अभी behind. भी छोटी सी उम्मीद रह गई है। God is checking your nerve. परमेश्वर
ICU. आजा आपातकालीन में चले। Go to the fellowship. संगति Go में to the जाओ। church. कलीसिया में Go to जाओ। your shepherd. जाओ। Your life is going to change. तेरा जीवन बदल जाएगा। My God is alive. When my God is alive, जब मेरा परमेश्वर जीवित है, His word is alive, उसका वचन जीवित है, then I must preach like a living man. तो मुझे भी जीवित है आदमी की तरह प्रचार करना We must है। act like a living church. हमें भी जीवित कलीसिया की तरह बर्ताव करना है। Living people give Him the living praise. जीवित है लोग जीवित आराधना दें। Praise. Oh, glory. I don't know whom I'm talking to. मैं नहीं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, But I'm talking to somebody. लेकिन मैं किसी से बात कर रहा हूँ। My God. मेरे परमेश्वर, My God. मेरे परमेश्वर, My God. मेरे परमेश्वर। Somebody say, God, you're directly talking to me. और कोई कहे परमेश्वर आप सीधी तौर से मुझसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आप सीधी तौर से मुझसे बात कर रहे हैं। Tell your neighbor, we are at the right place. और अपने पड़ोसी से कहिए हम सही जगह पर आए हैं। We are in the right हम place. सही जगह पर आए हैं। Hey. You cannot be in mall and expect God to talk to you. You have to be there where God's voice is present. Let's be there where God is moving and talking. आइए उस जगह पे मौजूद रहें जहाँ पे परमेश्वर चल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा Being with Jesus means being with यीशु the के voice साथ of रहने का God. मतलब है कि परमेश्वर की आवाज के साथ साथ हम रहेंगे। And you follow Him, you listen to Him, and you enjoy that fellowship. और आप उसे सुनते हैं, आप उसके पीछे चलते हैं और उसके जो संगति होती है उसका आनंद लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let me talk more. और आइए और बातों को आज मैं Are you करूं। ready to go deeper? क्या आप गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? I'm not able to start my point. Just 3 things I have to talk, but I'm not able to do that. सिर्फ 3 ही बातें हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन मैं अभी तक शुरुआत भी नहीं कर पाया हूँ। I have not even started my message और yet. अभी तक मैंने अपने संदेश की शुरुआत तक नहीं की है। He refines character before releasing influence. वो प्रभाव को छोड़ने से पहले या आपके प्रभाव को लाने से पहले वो आपके चरित्र को निहारता है। चरित्र को निखारता है। Are you listening? आपके प्रभाव को डालने से पहले वो आपके चरित्र को निखारता है। Hello, church, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? Amen. आमेन। I want to talk to young people. और मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ। All the teenagers stand up. और जितने भी युवक युवतियां हैं खड़े हो जाएं। All the youth stand up. जितने युवक युवतियां हैं, टीनेजर्स हैं, खड़े हो जाएं। This is for you. ये आपके लिए है। Media, worship, wherever you are. मीडिया वर्शिप आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप खड़े हो जाएं। I want to talk to you for a मैं moment. आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहता हूँ। Listen to this one. इसे सुनिए। Before इससे पहले He gives you influence, वो आपको प्रभावशाली बनाए, He refines your वो character. आपके चरित्र को निखारता है। And to refine your character, He will give you jobs to do. और आपके चरित्र को निखारने से पहले वो आपको काम देगा। वो आपके चरित्र को निखारने के लिए आपको काम देगा। If by chance you're not working in your house, you're not working with your mother, with your father, your mother is asking you to do something, your father is saying, yeah, you go buddy and do this, and you say, I'm not interested to do this, I'm busy, I don't want to do this. If you feel lazy, then I want to tell you the influence in your life will never come. और यदि आप अपने घर में काम नहीं करते हैं, आपकी माता आपके पिता आपको काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो बड़ा आलस आ रहा है और आप करने से मना कर देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रभाव नहीं आ पाएगा। आपका प्रभाव नहीं आ पाएगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Help me, okay, Mitch. God called Samuel when he was a teenager. परमेश्वर ने सामुएल को तब बुलाया जब वो एक छोटा बच्चा था। Not even that. और यहाँ तक इतना ही नहीं, God chose Samuel when he was not even his mother's womb. और परमेश्वर ने सामुएल को तब बुलाया जबकि वो अपनी माता के गर्भ में रचा भी नहीं गया था। Because Hannah
क्योंकि हन्ना was a woman of prayer. वो प्रार्थना की औरत थी She used to pray a lot. और वो बहुत ज्यादा प्रार्थना किया करती थी Praying for years. और सालों तक उसने प्रार्थनाएं की हैं And why she was praying for years? और जब वो सालों तक प्रार्थना कर रही थी Why she was praying for years? और वो इतने सालों तक प्रार्थना क्यों कर रही थी? Because she was criticized. She was having comments and sarcastic voices from the other wife of her husband. और उसके पति की दूसरी पत्नी उसे ताने मारा करती थी क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी और उसे बार बार ताड़ने दी जा रही थी। She was a barren woman. वो एक बांझ औरत थी And she said और उसने कहा to God, परमेश्वर से if you give me a child, यदि तू मुझे एक बच्चा दे I will give that child back to you. और वो बच्चा मैं तुझे वापस दे दूंगी। Have you ever made that kind of promise to God? क्या ऐसा वादा आपने कभी परमेश्वर से किया है If you give me job, कि यदि आप मुझे नौकरी दे I will do that job to serve you. मैं वो नौकरी आपकी सेवा करने के लिए करूंगा। If you establish my business, यदि आप मेरे व्यवसाय को स्थापित कर दें I will glorify your name in my business. मैं अपने व्यवसाय में आपके नाम की महिमा करूंगा। If you take me out of the debt, यदि आप मुझे कर्जों से बाहर निकाल दें I will give you the first seed to you. तो पहला बीज मैं आपको दूंगा। Oh, come on. क्या आप मेरे साथ हैं? If you give me a job, यदि आप मुझे नौकरी दें I will give you the first salary. मैं आपको पहली तनख्वाह दूंगा। If you give me the crops, यदि आप मुझे फसल दें I will give you the first harvest. तो पहली उपज मैं आपको दूंगा। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Have you ever made that kind of promise to क्या God? ऐसा वादा आपने परमेश्वर से कभी किया है? Now, God, और when परमेश्वर He saw Samuel, और जब उसने सैमुएल को देखा He saw a prophet for the nation of Israel उसने in इस्राएल Samuel. राष्ट्र के लिए एक भविष्यवक्ता को देखा सैमुएल में। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? When God is watching you, जब परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं God is watching a prophet and a prophetess for the nation of India. वो भारत देश के लिए एक भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ताएं देख रहे हैं। Nobody said, I receive it. और किसी ने नहीं कहा मैं पाता हूँ। Nobody said, Amen. किसी ने मैं नहीं कहा। When God is looking at you, जब परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं you are not defined by your sins. आपके पापों से आपकी परिभाषा नहीं आती है You are not defined by your short-tempered behavior. और अपने गुस्से वाले बर्ताव से आपकी परिभाषा नहीं आती है You are defined by what God calls you. लेकिन आपकी परिभाषा उससे आती है जिससे परमेश्वर आपको बुलाते हैं। Oh, listen to him. क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Amen. Amen. Now God will give you small works और परमेश्वर आपको छोटे-छोटे काम को देंगे in the church, और कलीसिया में, in the house, घर में, to refine your character. ताकि आपके चरित्र को निखार सके। God called Samuel in the middle of the night. और परमेश्वर ने सैमुएल को रात के मध्य में पुकारा। Samuel, Samuel, Samuel. Samuel was confused. He didn't know what to do. सैमुएल दुविधा में था, परेशान था, उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। Samuel could not answer God. और परमेश्वर को वो जवाब नहीं दे So he पाया। went to the priest and asked, who is तो वो fighting? एली के पास गया और कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। The priest said, okay, go back. And when he calls you, said, Lord, here I am. Talk to me. Tell me, Lord. और याजक ने कहा कि वापस जा, जब तुझे आवाज आए तो कहना कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात कर। Hallelujah. हालेलुया। All the youth and teenagers. और जितने भी टीनेजर्स हैं, जवान हैं, When the Lord calls you जब प्रभु आपको पुकारते in the हैं, middle of the night, मध्य रात्रि में, when you're using your phone, जब अपना फोन इस्तेमाल कर when रहे you're हैं, going astray, जब आप भटक रहे हैं, when you're going on a wrong way, जब आप गलत रास्ते में जा रहे the हैं, Bible says there will be a voice behind you, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तुम्हें पीछे से आवाज आएगी and that voice will tell you which way to go. और वो आवाज तुम्हें बताएगी किस रास्ते में जाना You है। cannot be lost, children, और मैं बच्चों में आपको बताना चाहता हूँ, आप भटक नहीं सकते हैं because God is leading you. क्योंकि परमेश्वर आपको अगुवाई कर रही है। So God gave an assignment to Samuel, और परमेश्वर ने सैमुएल को एक कार्य दिया and he said, उसने कहा take care of the lamp in my temple. और मेरे मंदिर में एक दियों का ध्यान रखना Make sure the lamp should not go off. और ध्यान रखना कि ये दिए कभी बुझने न पाए। Make sure the oil is there in the lamp. ध्यान रखना कि इन दियों में हमेशा तेल डालता रहे। The first job of Samuel was not prophecy, was not prophesying, but to take care of the oil in the temple. और सैमुएल का पहला काम भविष्यवाणी करना नहीं था, लेकिन उसके मंदिर में उसके दियों की रक्षा और उसमें तेल
first call is not prophecy. आपका पहला काम भविष्यवाणी Your करना first नहीं call है। is not ministry. और आपका पहला काम सेविकाई नहीं है। Your first call is not to do something great. और आपका पहला काम कुछ महान कार्य करना नहीं है। Your first call is to obey your mother and father. आपका पहला काम है कि आप अपने माँ बाप की आज्ञा को Your मानें। first call is to make roti in the house. आपका पहला काम है कि अपने घर में आप घर के काम करें, रोटी बनाएं। Your first call is to do something in your house. आपका पहला काम अपने घर में काम करना। Your first call is to clean your house. आपका पहला काम अपने घर में झाड़ू पोछा Your करना। first job is to clean the church. और आपका पहला काम है कलीसिया की साफ सफाई करना। And the more work you do, जितना काम आप करने the जाएंगे, more He will refine your character. हमारे चरित्र को वो निखारता By जाएगा। working, you learn the submission. और जब तक कि आप अपने समर्पित होना ना सीख लें, By working, you learn the submission. आप काम करते करते आप समर्पण होना करना सीख जाते By हैं। working, you learn the obedience. और काम करके आप आगे बढ़ना सीख जाते हैं। By working, you learn the submission. और काम करके आप समर्पित होना सीख By जाते working, हैं। you learn the faithfulness. और आप काम करके विश्वास योग्यता सीख जाते हैं। God will refine your character. परमेश्वर आपके चरित्र को निखारेगा। And then He will increase your influence. और उसके बाद वो आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। I was a toilet cleaner in my church. आपके कलीसिया में टॉयलेट क्लीनर होता था, मैं वॉशरूम करता था। Today I'm a pastor and a prophet to our city. और आज के दिन में पास्टर और भविष्यवक्ता हूँ इस राज्य में। You will be prophet. आप भविष्यवक्ता You will be बनेंगे। prophetess. आप भविष्यवक्ता Your बनेंगे। impact will be great. आपका प्रभाव महान होगा, But बड़ा the होगा। first thing you start working. लेकिन पहला काम आपको जो करना है, अपने घर में You काम start करना है। working in your house. अपने घर में काम करना शुरू You start करें। working in your church. अपने कलीसिया में काम करना शुरू करें। You do what God is asking you to और do. परमेश्वर जो कुछ भी आपको करने के लिए He कहता है, will disturb you in the middle of the night. वो आपको रात में पुकारेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready क्या आप तैयार हैं? to work for God? परमेश्वर के लिए काम करने के लिए Once He refines your character, जब एक बार वो आपके चरित्र को निखारता है, your impact is going to be huge. आपका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। Your impact is going to be huge. आपका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होगा। Tell your neighbor our impact is going to be huge. अपने पड़ोसी से कहिए, मेरा प्रभाव महान होगा। Our impact is going to be huge. हमारा प्रभाव बड़ा होगा। Come on, give Him praise for 30 seconds. और 30 सेकंड के लिए आए परमेश्वर की स्तुति करें। He breaks pride before He gives power. आपको सामर्थ देने से पहले वो आपका घमंड तोड़ता है। Oh, you missed it. वो आपने से खो दिया। आपको सामर्थ देने से पहले वो आपका घमंड तोड़ता है। You can go in ego and pride and tell people, let me pray for you. You will be healed in my name. आप घमंड में जाके लोगों से ये नहीं कह सकते, आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं और चलो चंगे हो जाओ मेरे नाम से। He breaks the pride before He gives the power. वो आपके घमंड को तोड़ेगा इससे पहले कि वो आपको सामर्थ दे। Sometimes you think, कई बार आप सोचते हैं, why opportunity goes to everybody and not come to me? क्यों मौके बाकियों के पास आते हैं और मेरे पास नहीं आते हैं? Pride, घमंड, ego. घमंड भरा हुआ है। I don't give work. मैं काम नहीं देता हूँ। Joseph was not selected by brothers, but by God. यूसुफ का चुनाव उसके भाइयों के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा हुआ था। The next king, the second king of Israel, was not selected by his father, but he was selected by God. परमेश्वर के इज़राइल के दूसरे राजा का चुनाव उसके पिता के द्वारा नहीं हुआ था लेकिन परमेश्वर के द्वारा हुआ था। Who was he? और वो कौन था? Yeah, Sam, you got it right, David. His father has forgotten him.
और उसके पिता उसे भूल ही गए थे He said, no child. और उन्होंने कहा मेरा और कोई बच्चा नहीं है। First young man पहला जवान व्यक्ति who was an oil keeper in the temple, जो मंदिर में तेल की रखवाली करने वाला था, now a prophet of the nation. अब वो राष्ट्रों का भविष्यवक्ता बन गया है। Somebody come fast. I need a child. Come on your knees here. और अपने घुटनों पे यहाँ Come, जाइए, come fast. जल्दी आइए। Come on your knee. Look at me. मेरी ओर देखिएगा। Samuel सैमुएल was an oil keeper वो तेल की रखवाली करने वाला था in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में। Now is the prophet. अब वो भविष्यवक्ता है And God said to him, और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, go and anoint the next king. जाकर दूसरे राजा जो अगला राजा है उसका अभिषेक कर Go and find a next king for me. और मेरे लिए अगले राजा को ढूंढ। If he was a lazy man, he was not working and keeping the oil in the temple, he would say, I'll go tomorrow. और यदि वो आलसी इंसान होता और वो तेल की रखवाली ना कर रहा होता तो वो कहता कि प्रभु आज नहीं कल जाता हूँ, मैं कल देखता हूँ, I'll preach the gospel tomorrow. मैं कल वचन का प्रचार करूंगा। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, go now. परमेश्वर ने कहा अभी जा। आपको मालूम आज की चर्च की प्रॉब्लम क्या है? Do you know what is the problem in today's church? कोई भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा। Nobody is listening to the voice of God. सब बिजी है। Everybody is busy. या तो अपनी आवाज बोलते Either they speak their own या voice घर वालों की आवाज सुनते। or they hear their house voices. कोई भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहा। Nobody is listening to the voice of God. प्रभु कह रहा है इस व्यक्ति को, God is telling this person, जब तू छोटा बच्चा था, when you were a small child, तू मंदिर में तेल रखा करता you were था। keeping the oil. अब तू बड़ा हो गया। Now you have grown up. अब मैंने तुझसे बहुत काम कराया। I have used you so much for the work. तूने पूरा तेल का ध्यान रखा कई सालों तक। And for years you have taken care of the oil. अब यही तेल लेकर जा Now और किसी take को this ढूंढ। oil and find someone else. वो तेल रखना प्रैक्टिस था तेल डालने के लिए। That oil keeping was the practice to pour out that same oil on someone else. Am I talking? Am I talking? क्या मैं किसी से Yeah. बात कर रहा हूँ? I see it sinking. It's sinking. और मैं देख रहा हूँ वो अभी यहाँ पे कुछ हो रहा It's है sinking right और now. वो आपके अंदर उतर रहा है Over the years, he's been taking care of the oil, और सालों तक उसने उस तेल की रखवाली की and now he has to pour out the oil. और अब उसको तेल उड़ेलना है। In those days, उन दिनों में the prophet would go with the oil in the horn. और जो भविष्यवक्ता होते थे वो सींगों में तेल भर कर लेके जाया करते So थे। he's searching for a man. तो वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है And God said, और परमेश्वर ने कहा when you go for a search, जब तू ढूंढने जाए don't go according to your mind, तो अपने दिमाग के अनुसार मत ढूंढना because you will look for a handsome man for क्योंकि Israel. तू बड़ा सुंदर व्यक्ति को नहीं ढूंढेगा। You will look for a tall person for a king, to be a तू king. राजा बनने के लिए किसी लंबे आदमी को ढूंढेगा। You will find a rich man to be a king. तू धनी व्यक्ति को ढूंढेगा राजा You will बनने के find लिए। a man of influence for it और to be तू a king. ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। But look at Samuel. लेकिन सैमुएल की ओर देखिए, Look at Samuel. सैमुएल की ओर देखिए Samuel, look at me. और सैमुएल मेरी ओर देख। Don't find a tall man. लेकिन एक लंबा व्यक्ति मत ढूंढना, Don't find a rich man. किसी धनी को मत ढूंढना Don't find a man of influence. और प्रभावशाली व्यक्ति को मत When you go ढूंढना। and find the next king for Israel, और जब तू इस्राएल के एक अगले राजा को ढूंढे, God did not give him a name. परमेश्वर ने उसे नाम नहीं दिया था। Remember this, God did not give याद him a name. रखिए, परमेश्वर ने सैमुएल को कोई नाम नहीं दिया God था। did not say David. और परमेश्वर ने दाऊद का नाम God नहीं did दिया not था। say shepherd. परमेश्वर ने किसी चरवाहे का नाम नहीं God did दिया था। not say a boy. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कोई लड़का God होगा। said go and find a man. परमेश्वर ने कहा जाओ व्यक्ति को ढूंढ, Don't look at his appearance. उसके देखने पे मत जाना Don't look at his height. और उसके लंबाई पे मत जाना Don't look at his color. और उसके रंग रूप पे मत जाना Don't just look at how beautiful, how handsome he is. और मत देखना वो कितना सुंदर रूपवान दिखता है। So he went with an horn of oil. और उससे Kuppi. कुप्पी के साथ वो गया And is looking for a man. और उस व्यक्ति को वो ढूंढ रहा है। And who
is there to anoint? और कौन है जिसका अभिषेक करना Who है? is there to anoint? किसका अभिषेक करना है? One brother, एक भाई, two brother, दो भाई, three brother, तीन भाई, four brother. चार भाई। Just see the father. और जैसे वह जो पिता है, He tried all the brothers, all the उसने sons. सारे बेटों को आगे बुला के कोशिश कर ली He prepared all the sons. और उसने सारे बच्चों को, लड़कों को तैयार किया था। Good dresses. अच्छे कपड़े पहनाए थे। Good dresses. अच्छे कपड़े पहनाए थे। Good dresses does not mean you are chosen. और अच्छे कपड़ों का मतलब ये नहीं होता कि आप चुने हुए हैं। You look rich does not mean you are chosen. यदि आप धनवान दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुनाव किया गया You है। have money does not mean you are chosen. पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुने हुए हैं। Look at me, look at me. मेरी ओर देखिए। Hallelujah. हालेलुया। God said, and all the brothers, no brother is chosen. और सारे जितने भाई थे, परमेश्वर कहते हैं, इनमें से कोई भी चुना हुआ नहीं है। And Samuel asked the father, और शाऊल ने उसके पिता से पूछा, do you have any other child? क्या तेरा और भी कोई लड़का Do you है? have any other क्या child? तेरा कोई और भी लड़का है? Like, no, I don't have. और वो कहता, नहीं, मेरे पास Oh है। yes, I got one more. फिर उसे याद आता कि हाँ, एक है। But he is the junior. और वो तो एक छोटा सा बच्चा He है। is the little one. और वो छोटा सा है जो बकरियों को चराता है। He is the youngest वो one. सबसे छोटा लड़का है। You said you're looking for a king, और तू कहता है कि तू तो एक राजा को ढूंढ रहा है। but my child is a small child. लेकिन तेरा लड़का तो छोटा सा ही है। How can a small child will become a king? और एक छोटा लड़का कैसे राजा बन सकता है? Samuel said to him, और उसके बाद शाऊल ने कहा, नहीं, तू बुला bring उसे। him, bring him, bring him. और उसने कहा, तू उसे Call बुला। him, call him. उसे बुला। विद्वान ऐसे कहते हैं, And the scholarship says like this. जब दाऊद वहां से चलने लगा, When David was walking from that place, सबसे छोटा the little one, गडरिया a shepherd जो भेड़ चराता था, who was feeding जब वो the, वहां से चलने लगा, and when he started walking, when he started walking, the oil in the horn was started shaking. वो कुप्पी में जो तेल था वो उमड़ने लगा, वो उड़ने लगा। Oh, you missed what I said. क्या आप सुन रहे हैं जो मैंने कहा? You think ordination is from men, और आप सोचते हैं कि जो ऑर्डिनेशन है, नियुक्ति है, वो किसी आदमी की ओर से है। and the moment he started walking, और जिस क्षण वो चलने लगा, who was David? और दाऊद कौन था? Small boy, छोटा सा लड़का था, forgotten boy, और भूला हुआ लड़का था, poor boy. और गरीब लड़का था। He is not recognized. कोई पहचान नहीं है। Nobody think he will be a king, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो but एक राजा heaven is बनेगा। thinking of him लेकिन स्वर्ग उसके बारे में सोच रहा है। because there was something there was something David used to do. क्योंकि दाऊद कुछ किया करता था। He used to worship God वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। in the valleys, उन घाटियों में, on the hills. पहाड़ों पर, Teenagers, टीनेजर्स जितने भी जवान हैं, what do you do in your free time? अपने मुफ्त के खाली समय में आप क्या करते हैं? Don't show you are a worshipper, you become a hidden worshipper. और आप दिखाने के लिए आराधक मत बने, लेकिन छुपी हुई जगह पर आप आराधना करें, आराधक बने। Worship in your school, अपने स्कूल में आप आराधक बने। worship in your institute, अपने ट्यूशन से आप worship आराधक in बने। your workplace. आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आराधना करें। The position you're looking for, जिस स्तर को आप ढूंढ रहे हैं, it's a small position you're वो looking एक for. छोटी सी स्तर है जिसे आप देख रहे हैं। Small salary you're बहुत looking for. छोटी सी तनख्वाह की ओर आप देख रहे हैं। But God is looking a king in you. लेकिन परमेश्वर आप में एक राजा देख रहे हैं। Oh, come on. Help me to preach. मेरी मदद कीजिए प्रचार करने में। Samuel, Don't look at the height of that person, उस व्यक्ति की लंबाई की ओर मत देखना, the beauty of that person, उसके रूपवान को मत देखना, उसके रंग रूप को मत देखना, the financial status of that person, उसके आर्थिक स्तर को मत देखना, the influence of that person. उसके प्रभाव को भी मत देखना। You will not find a prepared man, you will find a raw material.
आप कोई तैयार व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को पाएंगे जो अभी ताजा है, जो तैयार नहीं है। सैमुएल, सैमुएल, परिपक्व व्यक्ति को मत ढूंढना, डोंट लुक फॉर अ रेडी मैन, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो अभी कच्चा है, look for a person who is not ready and is a raw person, जो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, who says that I don't know anything, I can't do जिसको anything, राजा होने से कोई मतलब ही नहीं who है। doesn't want to be a king. ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, क्योंकि तैयारी करना मेरा काम है। Look for such person because to prepare him is my work. राजा बनाना मेरा काम To है, make him a king is my work. पर दिल रखना तुम्हारा काम है। But to have the heart is your work. कोशिश तो बहुत की जस्सी ने कि किसी बच्चे को सिलेक्ट हो जाए, Jesse इतना tried अच्छा। a lot so that a good तक गई? son of his can be selected. तेरा टाइम आएगा, 2 मिनट और रुक जा। सुन रहे क्या? Are you listening to me? सुनिए, जस्सी ने उस दिन बहुत शॉपिंग किया, सबको He shopped a lot. छह He लड़कों bought को new ले गया। clothes for all those 6 boys. Seven was- छह को लेकर या मॉल में एलांते मॉल गया, And he went to Elante Mall क्योंकि दोपहर में सैमुएल आने वाला है because in the afternoon Samuel has to come और अनॉइंट करने वाला है, and इनको he's राजा going to बनाना है। anoint a person to be a king. तो उसको लेकर गया, बड़े बड़े शोरूम में ले जो लेना ले लो, अच्छे अच्छे And कपड़े। he took all his sons, all 6 sons, to malls, to big showrooms to buy clothes. सबको सूट बूट पहना दिया, And he made them wear the इतना- suit boots. इतना खर्चा कर दिया, And so much expenses he did on that day. लेकिन वो जो तेल है But the oil, वो कह रहा है that oil is saying इनमें से किसी के लिए मैं नहीं हूं। that I am not for any of these boys. जस्सी का मेहनत भी गया, पैसा भी गया, फ्री फंड में इनको नया कपड़ा भी मिल गया। And all the hard work Jesse did on that day, all expenses he did, it went in vain. अब बोल रहा है भाई और कोई तो बुला दो। And now Samuel is saying, if you have another son, call him अब now. जिसको बुलाया जा रहा है And the person who is being called now, उसके लिए तो कपड़े लाया ही नहीं, and he did not buy any clothes for him. वो तो गडरिया है। And he is a shepherd, दाऊद, David. मेरा कपड़ा तो आज अच्छा पहना है, दाऊद का कपड़ा मेरी तरह नहीं। I'm wearing good clothes today, but David was not wearing any good clothes that day. टीनेजर है, और जवान है. सैमुएल भी टीनेजर में चुना गया था And Samuel was selected as a teenager. और दाऊद भी टीनेजर में चुना And जा रहा David also got selected as a teenager. है। सबने अपना अपना बायोडाटा हेवन में भेजा था And they all sent their resumes in the heaven अगला राजा होने के लिए, to be a next king. पर किसी का बायोडाटा एक्सेप्ट नहीं हुआ। But heaven did not select any biodata that day. बायोडाटा सिर्फ दिल से सिलेक्ट होता है। And biodata is selected only by heart. क्या मेरी आराधना दिल से है? Is my worship is by क्या heart? मेरा देना दिल से है? Is I'm giving by क्या मेरा heart? कलीसिया में काम करना दिल से है? If I'm working in the church, is it from the heart? एंड ये दिल वाला आदमी अब आ रहा है And this man with the heart is coming now. और इधर से उसका तेल उमड़ रहा है And the oil is bubbling here. और तेल उमड़े जा रहा And है the oil is bubbling और दाऊद here. सामने आ रहा And है। David is coming. एक गडरिया है, A एक shepherd. छोटा बच्चा है, A small child. उसमें से अभी बदबू आ रही And है, he's smelling of the goats and वो भेड़ herds. का बदबू भी इसी में से आ रहा है। And the smell और of herbs अब is coming सैमुएल from कह him. रहा है And Samuel is saying now, यही है, this is the chosen यही one. है, This is the chosen यही one. है। This is the chosen one. तेल मुझे चिन्ह दे रहा है, Oil is giving me sign. तेल मुझे बता रहा है, Oil is giving me sign. यही लड़का, And this is the boy. यही लड़का, This is the boy. यही लड़का This is the boy. अगला राजा बनने जा रहा Will है। be the next king of अभी Israel. छोटा है, Small now. अभी जानता नहीं है,
क्या मैं आपके लिए कुछ कह सकता हूँ? Can I say something last for you? क्या मैं आखिरी बात आपके लिए कह सकता हूँ? I will start my message next week. मैं अपने संदेश की शुरुआत अगले हफ्ते करूँगा। I will start my message next week. मैं अपने संदेश की शुरुआत अगले हफ्ते You have to करूँगा। come back to listen this. आपको इसको सुनने के लिए वापस But आना listen this होगा। one now. लेकिन आखिरी बात जो इस वक्त सुनिए, Listen my last line. मेरी आखिरी बात इस वक्त सुनिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको एक जगह के लिए तैयार कर रहा है, That God is preparing you for a place, पर परमेश्वर एक जगह को भी आपके लिए तैयार. but God is preparing a place for you. It is not that God is preparing you for a place, ऐसा नहीं कि वो आपको एक जगह के लिए तैयार कर रहा है, पर एक्चुअली में वो एक जगह को भी आपके लिए. but He is preparing a place for you. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. It's working both sides. वो दोनों तरफ काम कर रहा It's है, working both वो sides. दोनों तरफ काम कर रहा है। He's preparing a king. वो आपके लिए, He's preparing a king, वो एक राजा को तैयार कर रहा है and he's also preparing a palace. और वो एक महल को भी तैयार कर रहा You है। are in the pit. आप गड्ढे में हैं, He is preparing you वो आपको तैयार कर रहा है in the pit. उस गड्ढे में, Pain, उस दर्द में, sickness, बीमारी, failure, financial crisis. आर्थिक परेशानी, It's not a failure. और वो असफलता It's a नहीं है। preparation. वो आपकी तैयारी It's not है। an end. वो तैयारी है, It's a वो preparation. तैयारी है। He's ordaining you वो आपको नियुक्त कर रहा है in the pit. उसी गड्ढे में। He is anointing you और उसी गड्ढे में वो in आपको the अभिषेक कर रहा है, उसी गड्ढे में to अभिषेक कर take रहा है, you ताकि आपको बाहर to निकाले, take you आपको बाहर निकाले, as a king, एक राजा के तौर पर, as an officer, एक ऑफिसर के as तौर an पर, influencer, एक प्रभावशाली as an व्यक्ति के तौर पर, influencer. एक प्रभावशाली He's व्यक्ति के तौर refining पर, your character वो आपके चरित्र को निखार रहा है, in the pit. उसी गड्ढे में, He's refining your character वो आपके चरित्र को निखार रहा है, in the pit उस गड्ढे में, so that ताकि he can increase your influence ताकि आपके प्रभाव को बढ़ा सके, as a king. एक राजा के तौर पे, He is refining you वो आपको निखार रहा as है, a shepherd boy, एक परमेश्वर के चरवाहे के रूप में. भाई के रूप में, He is preparing you, वो आपको तैयार कर रहा he's है, refining you वो आपको निखार रहा है, as a shepherd boy एक चरवाहे so के तौर that, पर, so that he can use you ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सके, like a king, एक राजा के तौर पर, like an influencing एक king. प्रभावशाली राजा के तौर पर। Tell your neighbor he's preparing a place for you. अपने पड़ोसी से कहिए, वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा He's है, preparing a place for you. आपके लिए एक जगह तैयार कर रहा Tell your है, neighbor he's preparing a place for you. वो आपके लिए एक जगह तैयार कर रहा He's है, preparing a position for you. वो